बस सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्ययन के क्रम में हम द्वितीय स्कंध पर विचार कर रहे हैं। ये दूसरा स्कंध सबसे छोटा स्कंध है श्रीमद् भागवत का, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण स्कंध है। इसमें साधना के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई। हमने इस दूसरे स्कंध के 4 अध्यायों पर अभी तक चर्चा की। इस एक भागवत में कई भागवत हैं, और भागवत का अर्थ क्या है कि इसमें भगवान का वर्णन है, और इसमें मुख्य रूप से उनका वर्णन है जो भगवान के हो गए। भागवत का विशेष महत्व क्या है कि इसमें उन भक्तों का वर्णन है जो अपने भगवत स्वरूप को उपलब्ध हो गए। कैसे उपलब्ध हो गए? भगवत शरणागति के द्वारा उपलब्ध हो गए। वेदांत का सामान्य सा सिद्धांत है, और ये भागवत भी वेदांत का ही ग्रंथ है, गीता जी भी वेदांत के ग्रंथ हैं, उपनिषद तो वेदांत है ही है, कि देखो मनुष्य जब तक सद्गुरु का अनुग्रह न प्राप्त हो, जब तक सदशास्त्र का अनुग्रह न प्राप्त हो, तो वो संसार की शरण में रहते हुए, इच्छाओं की शरण में रहते हुए, संसार के भोग पदार्थों की शरण में रहते हुए ही जीवन बिताता है। वो भगवान की शरण में रहते हुए जीवन नहीं बिताता है। जबकि शास्त्र की दृष्टि में जीवन की कृतकृत्यता तभी उपलब्ध होगी, जीवन की सार्थकता तभी प्राप्त होगी, वह परम सुख जिसकी हमको जन्म जन्मांतर से तलाश है, वो तभी प्राप्त होगा जब हम भगवान के शरणागत होकर के जीवन जीना सीखेंगे। अब इसमें बड़ा विरोध है। ऐसा लगता है कि संसार के शरणागत होकर जीवन जीने में बहुत आनंद मिल जाएगा, लेकिन शास्त्र कहता है नहीं। भगवत शरणागति में जब जीवन जिएंगे तो जीवन का असली सुख, जीवन की असली तृप्ति, जीवन का असली आनंद तभी है जब हम इच्छाओं की तरफ से थोड़ा मुंह मोड़ें, संसार की तरफ से थोड़ा मुंह मोड़ें, संसार के भोगों और भोग पदार्थों की तरफ से थोड़ा सा मुंह मोड़ें, और हम भगवान की तरफ मुंह करके जीवन जिएं। अब भगवान की तरफ मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे चिंतन में कौन बसा है। संसार बसा है, संसार के भोग पदार्थों का चिंतन बसा है, या भगवान का चिंतन बसा हुआ है। अगर हमारा मन सहज रूप में भगवत चिंतन की ओर जाता है, तो इसका मतलब हमारा जीवन भगवत परायण हो रहा है, बन रहा है, या हो चुका है। जिस मात्रा में सहज रूप में हमारा मन, हमारी बुद्धि भगवत चिंतन में लग पाती है, उसी मात्रा में हम भगवत शरणागत हो करके जीवन जी रहे हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में तृप्ति पाने का। अगर हमको संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए, हमको जीवन का आनंद चाहिए, तो फिर हमको
भगवत परायण होकर के भगवत शरणागति में, भगवत चिंतन में जीवन जीना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। यही संदेश उपनिषद का है, यही गीता का है, यही भागवत जी का है और यही रामचरितमानस का है। हमारे जितने सदग्रंथ हैं वो यही एडवोकेट करते हैं कि भगवान का ध्यान जब रहने लग जाता है तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। आध्यात्मिक उन्नति के दो ही चरण हैं, एक तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाना, मन और बुद्धि की शुद्धि हो जाना, और उस शुद्ध मन और बुद्धि से लगातार भगवत चिंतन, भगवत महत्व का बोध हो जाना, भगवत सत्य का बोध हो जाना। क्योंकि अभी हमको जो दिखाई देता है वही सत्य लगता है, हमको देखने वाले के बारे में बहुत आइडिया नहीं है। और वेदांत कहता है, भागवत जी कहते हैं, गीता कहती है कि जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, देखने वाला सत्य है। और हम दिखाई देने वाली चीज़ों में इतना आसक्त हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, उनके पाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, सारा चिंतन लगा देते हैं, सारी कर्म की शक्ति लगा देते हैं कि बस जो चीज़ दिखाई दे रही है वही सत्य है और उसी को पालो और उसके पाने से, उसको भोगने से तृप्ति हो जाएगी। और वेदांत कहता है कि जो दिखाई दे रहा है उसको पालोगे तो भी तृप्त नहीं होगे और नहीं पाओगे तो निराश होगे ही। दिखाई देने वाली चीज़ों के पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है। जो देखने वाला तत्व तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो दृष्टा तत्व है, वही आत्म तत्व है, उसमें स्थिर होने का प्रयास करो। दृश्य आनंद रूप नहीं है, दृश्य सत्य भी नहीं है और दृश्य के ज्ञान का बहुत मतलब भी नहीं है। दृष्टा सत्य है, दृष्टा का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है और दृष्टा का आनंद ही वास्तविक आनंद है। सत चित आनंद, सत्य वही है जो तीनों कालों में रहे और ये दृश्य बार बार बदल जाता है, बार बार बदल जाता है। दृश्य सत्य नहीं है और जब दृश्य सत्य ही नहीं है तो उसका ज्ञान कहाँ से सत्य हो जाएगा? जो चीज़ बदलने और मिटने वाली है उसका ज्ञान क्या शाश्वत हो जाएगा? का नहीं हो सकता है। दृश्य न तो सत्य है, न उसका ज्ञान सत्य का ज्ञान है और न दृश्य स्थायी आनंद का स्रोत हो सकता है। लगेगा कि आनंद मिला मिला मिला, फिर सरक जाएगा, फिर सरक जाएगा, फिर सरक जाएगा। तो वेदांत का उद्घोष है, वेदांत का आह्वान है कि तुम जो जानने वाला तत्व है, दृष्टा तत्व है, आत्म तत्व है, उसमें स्थिर होने का प्रयास करो और दृश्य से आसक्ति का त्याग करने का प्रयास करो। दृष्टा के चिंतन में जब हम लगते हैं, आत्मा के चिंतन में लगते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। भागवत जी में कहा, वदन्ति तत्त्ववेदः तत्त्वयज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने इस सृष्टि के सत्य को पहचान लिया, जान लिया, पा लिया, उसका अनुभव कर लिया, ऐसे जो तत्वदर्शी संत हैं वो कहते हैं इस सृष्टि का सत्य क्या है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्वम यज् ज्ञानम, जो अद्वय ज्ञान है वही तत्व है, उसी को कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्मेति
परमात्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उसी को ब्रह्म नाम से कहा जाता है, उसी को परमात्मा नाम से कहा जाता है, उसी को ईश्वर नाम से कहा जाता है, उसी को हरि नाम से कहा जाता है, उसी को कृष्ण और राम नाम से कहा जाता है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, नाम चाहे जो दे लें, उसी को आत्मा नाम से कहा जाता है, उसी को दृष्टा नाम से कहा जाता है। वही हमारा भी अधिष्ठान है, वही जीव का भी अधिष्ठान है। अधिष्ठान का मतलब सत्य, वही हमारा भी। ये तीनों शरीर सत्य नहीं है। फिजिकल बॉडी नहीं थी 50, 60, 70 साल पहले और रह नहीं जाएगी। फिर कालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे सत्य तो यही है। न फिजिकल बॉडी सत्य है, न सटल बॉडी सत्य है, न काजल बॉडी या वासनाएं सत्य हैं। सब बदलने और मिटने वाला है। सत्य तो इनका अधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। वही ईश्वर है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही आनंद स्वरूप है, वही सत्स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है। यानी हमारा जो स्वरूप है, जो हमारा ट्रू नेचर है, वही सत्स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है और वही आनंद स्वरूप है। और हम समझते हैं कि दुनिया सत्स्वरूप है, हमारा फिजिकल बॉडी सत्स्वरूप है, दुनिया के तमाम भोग पदार्थ आनंद स्वरूप हैं, दुनिया का ज्ञान जो है बहुत बड़ी चीज़ है। वेदांत कहते नहीं, तुम्हारे दृष्टा का ज्ञान, तुम्हारे स्वरूप का, आत्मा का ज्ञान, तुम्हारे आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान है। उसका आनंद वास्तविक आनंद है और वही वास्तविक सत्य है। उसको पकड़ करके बैठ जाओ। लेकिन उसको पकड़ करके कौन बैठ सकता है? संसारासक्त चित्त आत्मबोध को उपलब्ध नहीं हो सकता। वो भगवान की शरणागति में, जो संसार की शरणागति, संसार के भोग पदार्थों की शरणागति में रहने की जन्म जन्मांतर से इतनी आदत पड़ गई है, या कहें गंदी आदत पड़ गई है, कि अब भगवान की शरणागति, मुंह से भले कह लेंगे हम भगवान की शरणागति में रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि सहज रूप में मन और बुद्धि जहाँ जाती है, चिंतन में सहज रूप में जो आता है, आप उसी की शरणागति में रह रहे हो। फिर वो सिनेमा की बात आती है, मॉल की बात आती है, नाती पोते पुत्र पत्नी की बात आती है, स्वादिष्ट व्यंजनों की, तो हम उसी की शरणागति में हैं, भगवान की नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको वही सत्य लगता है। कहा धीरे 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 सत्संग से ये बात जब अंतःकरण में गहरे जड़ जमा के बैठने लगेगी कि नहीं, संसार नहीं, संसार के भोग पदार्थ सत्य ही नहीं है, सत्य के उल्टे हैं, वो तो असत हैं, उनके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, वो तो अज्ञान के दायरे में है, अज्ञान के कारण ही वो सत्य लग रहे हैं। ज्ञान स्वरूप तो आत्मा है। ये तो वासना पुंज या अज्ञान के कारण हमको वही आत्म तत्व दृश्य के रूप में, वही दृष्टा वासनाओं के कारण दृश्य के रूप में अनुभव में आ जाता है। वही दृष्टा, वही अधिष्ठान ब्रह्म वासना के पर्दे से, वासना के प्रिज्म से, वासनाओं के शीशे से, चश्मे से देखने पर संसार और दृश्य के रूप में दिखाई देता है। तीन शरीर रूपी दृश्य दिखते हैं और ये लगता है ये सत्य है, जबकि सत्य देखने वाला है, दिखने वाली चीज नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है, ऐसे ही वासनाग्रस्त चेतन को संसार ही लुभावना नजर आता है और संसार ही सत्य नजर आता है और संसार का ज्ञान ही बहुत बड़ी चीज लगता है। जबकि वास्तविकता ये है कि वासना हटते ही संसार सत्य है, यह बात ही खत्म हो जाएगी। संसार का ज्ञान अज्ञान है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और संसार का आनंद तो दुख रूप था, दृश्य कहाँ सुख रूप है। ना असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयोस तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने कहा
कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत का कभी भाव ही नहीं होता है। ये तीनों शरीर ये वास्तव में हैं मैं नहीं, वासना के कारण वही दृष्टा तत्व, वही आत्म तत्व हमको तीन शरीरों के रूप में अनुभव में आ रहा है, और वासनाओं के कारण, इच्छाओं के दबाव के कारण वही अज्ञानी दृष्टा को, वासनाग्रस्त दृष्टा को वही आत्म तत्व जगत के तमाम भेद विभेद के रूप में अनुभव में आ रहा है। और ये कभी भेदों से लुभा जाता है और कभी भेदों से डर जाता है। यही तो लाइफ है, टेम्पटेशन एंड फियर, इसी में तो जीवन चलता है। और जीवन है क्या? कभी आदमी कुछ बातों से लुभा जाता है और कभी डर जाता है। लुभा जाता है किससे? जो वासना के अनुकूल है, तो लगता है वाह बड़ी सफलता मिल गई और हम तो जाने क्या हो गए। वो है सत्य नहीं है। बड़ा खराब लगता है सुनने में कि संसार की सफलता वास्तविक सफलता नहीं है और संसार की विफलता वास्तविक विफलता नहीं है। जो चीज है नहीं, जो प्रतीति मात्र है, जो मिथ्या है, वहां तुम सफल हो गए तो उसका क्या मूल्य है, और असफल हो गए तो उसमें उसका क्या मूल्य है। लेकिन नहीं, लोगों को लगता है ना, आई एम ए सक्सेसफुल लॉयर, आई एम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, आई एम सक्सेसफुल एडवोकेट, और इन्होंने कह दिया कि वो कुछ है ही नहीं। अरे वो शरीर रहने तक है, शरीर से है, और शरीर के पार वो कुछ नहीं सांसारिक उपलब्धि जाने, एक सुई नहीं जाने वाली है, चाहे जितने बड़े बिजनेसमैन हो। तो कुछ है जो शरीर के बाद जाएगा कहाँ? हाँ, अगर तुमने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, अगर तुम इच्छाओं से थोड़ा ऊपर उठ गए, अगर तुमने भगवान की शरणागति सिद्ध करी, तो वो निर्मल शुद्ध पवित्र अंतःकरण, निर्वासनिक अंतःकरण या तो तुमको इसी जीवन में मुक्त कर देगा, आत्मस्वरूप के बोध में स्थित कर देगा, और नहीं तो जिस सीमा तक तुमने अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को निर्वासनिक बना लिया, वो निर्वासनिक चित्त अगले शरीर में तुम्हारे साथ जाएगा और साधना वहीं से शुरू होगी। अब ये बात अंत में तो हमको अपने ब्रह्मस्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होना है, उसके ज्ञान में स्थित होना है, उसके आनंद में स्थित होना है, उसके सत्य में स्थित होना है। क्योंकि जो हमारा स्वरूप है, जो आत्मा है, जो दृष्टा है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो परमात्मा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर चेतन बन के बैठा है, हमारा आत्मा बन करके, क्योंकि वही परम सत्य है। ये संसार के सत्य आपेक्षिक सत्य हैं, ये शरीर से हैं, शरीर तक हैं। वो परम सत्य है, उसका ज्ञान परम ज्ञान है और उसका आनंद परम आनंद है, और हमको उसी की तलाश है। हमको परम सत्य की तलाश है, हमको परम ज्ञान की तलाश है, हमको परम आनंद की तलाश है, और वो हमको वासनाओं और इच्छाओं से मुंह मोड़ करके और भगवान के चरणों में समर्पित जीवन जीने से ही मिलेगा। यानी हमारे और हमारे परमात्मा के बीच में, हमारे आत्मा के बीच में, हमारे दृष्टा, हमारे ब्रह्म के बीच में हमारी वासनाएं या हमारा अज्ञान दीवार बन करके खड़ा हुआ है। इस दीवार को जितना जितना हम तोड़ पाएंगे, इस पर्दे को जितना जितना हम झीना कर पाएंगे, उतना उतना हमको आत्मानंद की अनुभूति अपने मन बुद्धि में होने लगेगी। यानी प्रयास क्या है कि बुद्धि की मलिनता दूर करें। और मलिनता किससे आती है? तमोगुण और रजोगुण से। तमोगुण हमको आलस्य में ढकेलता है, रजोगुण अत्यंत क्रियाशीलता में लगाता है, और सतोगुण जो है वो फिर भगवत शरणागति की तरफ बढ़ाता है, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाता है, और एक दिन वो त्रिगुणातीत में छलांग लगवा देता है, स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित कर देता है। इसीलिए गीता जी में भी बार बार भगवान कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, नित्य सत्वस्थो भव। गीता जी के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में
कहा भगवान ने, त्रैगुण्य विषया वेदाह निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये जो 3 गुणों के अंतर्गत तो प्रकृति का ही खेल चल रहा है, ये सत्य नहीं है। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, तुम नित्य सत्वस्थ रहो, यानी तमोगुण और रजोगुण की मलिनता को धीरे धीरे कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और सात्विकता को बढ़ाते चले जाओ। ये सात्विकता को बढ़ाने की ही सारी टेक्निक्स हैं। ये कैसे बढ़ेगी? ये ध्यान से बढ़ेगी, ये भक्ति से बढ़ेगी, ये सत्संग से बढ़ेगी, ये आत्मा के बारे में बार बार श्रवण करने से बढ़ेगी। ये शुरुआत में गीता कहती है भगवदाश्रित कर्म करने से बढ़ेगी। हम इच्छाश्रित कर्म करने के आदी हैं, इच्छा परायण कर्म ही करते करते जीवन बीत जाता है। इच्छा पूर्ति के लिए ही कर्म करते हैं और इच्छा पूरी नहीं होती। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा पूरी नहीं होगी, शरीर का अंत हो जाएगा। तो कहा देखो, इच्छाश्रित कर्म से ऊपर उठ करके भगवदाश्रित कर्म करो, ईश्वराश्रित कर्म करो, तो अंतःकरण निर्मल होता चला। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगी लोग फलाशक्ति को त्याग करके इच्छाश्रित कर्म से ऊपर उठ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। क्यों? कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, अर्थात तमोगुण रजोगुण कम कम होता चला जाए और अंतःकरण सात्विक निर्मल पवित्र बनता चला जाए। तो कर्मयोग अंतःकरण को शुद्ध करने का बहुत बड़ा साधन है, ध्यान साधन है, आत्मज्ञान साधन है, भक्ति साधन है, भगवदाश्रित ईश्वराश्रित जीवन साधन है। यानी एक मोटी सी और मूल बात यह है कि हम इच्छाश्रित जीवन, कामनाश्रित जीवन से ऊपर उठ करके ईश्वराश्रित जीवन, भगवदाश्रित जीवन जिए तो सब काम होता चला जाएगा, अपने आप होता चला जाएगा। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, जीवन में शांति आएगी, विषय निरपेक्ष सुख की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, समता की अनुभूति होगी और आत्म सुख, आत्म तृप्ति की अनुभूति होगी। और यही तो चाहिए। हर व्यक्ति सुख के ही पीछे तो भाग रहा है और सुख का खजाना तो अंदर रखा हुआ है। हम ढूंढते हैं बाहर, बाहर नहीं मिलेगा, आज तक किसी को नहीं मिला। अंदर जिसने जिसने खोजा उस सबको मिल गया, और बाहर जिसने जिसने खोजा वो इस दुनिया से अतृप्त ही विदा हुआ, क्योंकि गलत जगह खोज रहा था। जहाँ वो था ही नहीं सुख, वहाँ खोज रहा था, इसलिए लगता था मिला मिला मिला, और हर बार मिलने के बाद भी अतृप्त रह जाता था, अतृप्त रह जाता था। अंदर खोजोगे अनंत तृप्ति है, सुख का अनंत सागर अंदर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो राम जी हमारी चेतना बन करके, हमारी आत्मा बन करके अंदर बैठे हुए हैं, आनंद का सागर हिलोरें ले रहा है, और हम संसार के सामने सुख की भीख मांग रहे हैं। उपनिषद में कथा आती है, हमने कई बार कहा कि देखो, एक भिखारी था, एक पेड़ के नीचे बैठ के भीख मांगता था। लोग कोई 1 रुपया 2 रुपया डाल देते थे, बस उसी से उसका जो है जीवन चल जाता था, और यही करते करते उसका जीवन कट गया विपन्नता में। कभी सो गया, कभी जाग गया, कभी बैठ गया, और एक दिन वहीं मर गया। मर गया तो लोगों ने कहा कि भाई इसके लिए तो लकड़ी के पैसे कहाँ से लाए जाएं, और जो है कहाँ कौन ले जाए इसको। ऐसा करो कि यहीं इसकी ज़िंदगी बीती, यहीं गड्ढा खोद के इसको गाड़ दो। कौन ले चले इसको? 4 आदमी कंधा देने वाला भी नहीं है, और कौन समय नष्ट करेगा। गड्ढा खोदा गया तो वहाँ बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ था, और ये हम ही हैं
हमारे अंदर बहुत बड़ा खजाना आनंद का गड़ा हुआ है और हम उस खजाने पर बैठ करके संसार से रुपया 2 रुपया, हे तू चाट वाले जो है दे दे, थोड़ा सुख दे दे, तू मॉल घूमने का सुख दे दे, तू वहाँ जाने का सुख दे दे, 1000 तरीके के छोटे छोटे 2-2 10-10 रुपया मांग रहे हैं और विपन्नता में जीवन, सुख की विपन्नता में जीवन काट रहे हैं। और अंदर जो है सुख का सागर खजाना गड़ा हुआ है, जहाँ हम बैठे हैं वहीं, लेकिन अंदर तो हम खोजते नहीं हैं और बाहर ही बाहर देखते हैं। और उसी भिखारी की तरह से हमारी हालत है। हम सुख के भिखारी हैं और उनसे भीख मांग रहे हैं सुख की, जो खुद ही भिखमंगे हैं। संसार में सब आदमी सुख के भिखमंगे हैं और उन भिखमंगों से भीख मांगते हैं जो उनके पास है ही नहीं देने के लिए। अरे उस परमात्मा से मांगे जो कि सुख का सागर है। उस आत्मदेव की शरण में जाएं, परमात्मा देव की शरण में जाएं, भगवान की शरण में जाएं, जो सुखद स्वरूप है, जो सुख का सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि है। वहाँ जाएं तो हमको उतना आनंद मिल जाएगा कि फिर आनंद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनंत आनंद, परम सत्य और परम ज्ञान। यूनिवर्सिटी में परम ज्ञान नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में परम सत्य नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी की डिग्री से परम आनंद भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा अंदर खोजने से। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अगर हम अंदर गोता नहीं लगाएंगे तो फिर हमको वो चरम और परम आनंद मिलेगा नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। अपने सच्चिदानंद स्वरूप के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होना, यही तो मुक्ति है। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत जी में कहा मुक्ति का स्वरूप क्या है, तो भागवत जी में बहुत ही सुंदर कहा कि वदन्ति तत्त्व, जो तत्वदर्शी हैं, जिन्होंने अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, अपने सच्चिदानंद स्वरूप के बोध में जो दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो गए, वो मुक्ति की क्या परिभाषा करते हैं, उन्होंने किस प्रकार की मुक्ति पाई। कहा वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वज्ञ ज्ञानमद्वयम्। कहा कि उन्होंने क्या किया कि मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम। उन तत्वदर्शियों ने क्या मुक्ति का स्वरूप बताया, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम और स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये जो अन्यथा रूप हमने अपने ऊपर ओढ़ रखे हैं, यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा रूप नहीं है। रूप तो हमारा सच्चिदानंद आत्मा है, रूप तो हमारा दृष्टा स्वरूप है, जो ब्रह्म है, जो अधिष्ठान है। केवल हमारा ही नहीं, पूरे यूनिवर्स का, पूरी सृष्टि का अधिष्ठान ये दृष्टा है, जो हमारे अंदर अभी मैं करके, जिसको हम वासनाग्रस्त चेतन के रूप में अनुभव कर रहे हैं, वो अगर वासना मुक्त चेतन हो जाए तो वो तो ब्रह्म तत्व है, वो तो आत्म तत्व है। मुक्तिर्हित्वा, कारण शरीर अगर नष्ट हो जाए, जो अज्ञान या वासना रूप है, तो फिर सूक्ष्म शरीर का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि वासनाओं को प्रकट करके, वासना के अनुसार स्थूल शरीर से कर्म करके अनुकूल परिस्थिति पाना और उसको भोग करके सूक्ष्म शरीर में सुख दुख प्राप्त करना, यही तो जीवन का उद्देश्य होता है जीव के। हर प्राणी के जीवन का यही उद्देश्य है कि वासनाओं की पूर्ति के लिए फिजिकल बॉडी से कर्म करके बाहर उस परिस्थिति को पाना जिसकी वासना या इच्छा थी, और फिर उस परिस्थिति का भोग करना। लेकिन लाख प्रयास के बावजूद हमेशा परिस्थिति अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल भी होती है, और तब दुख का भोग करना पड़ जाता है, तब आदमी परेशान होता है। लेकिन इसी परेशानी और खुशी में ए बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, वो कहता है कि चलो ये संसार भले दुख भी देता है लेकिन जाना पहचाना तो है, ये शरीर जाना पहचाना तो है। कर्म करने की हमारी जो प्रक्रिया है, वासना पूर्ति के लिए जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर के कर्म हैं, उनसे भले दुख मिलता हो लेकिन जाने पहचाने तो हैं, हमारे अपने तो हैं, हमारे निकट के तो हैं, छोड़ने से तो जाने क्या होगा। उन्होंने कहा कि अब यहीं तो श्रद्धा की बात आती है
कि हम अपनी बुद्धि पर श्रद्धा करें, अपने अनुभव पर श्रद्धा करें, कि शास्त्र और गुरु के वचनों पर श्रद्धा करें। ये हो नहीं पाती है, और श्रद्धा किए बिना हमको सबसे बड़ी चीज मिलेगी नहीं। गीता जी ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। परम शांति, परम सुख, परम आनंद, परम ज्ञान, परम सत्य चाहिए तो गीता के वचनों पर श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। ये मनोमालिन्य और अवसाद दूर करना पड़ेगा कि स्वामी जी हमसे तो 10 जन्म में नहीं होगा। ना ना, तुम्हारे ही लिए है। गुरुदेव ने कहा यू कैन, यू मस्ट, तुमको करना ही चाहिए और अवश्य करना चाहिए, और तुम कर सकते हो। इस मनोमालिन्य और अवसाद के साथ जिंदा रहने की जरूरत नहीं है कि हम अपने आत्मस्वरूप के बोध को नहीं पा सकते, हम अपने परम आनंद स्वरूप को नहीं पा सकते। ये जो है, ये तुम तो भगवान की शक्ति के साथ हो, भगवान के अनुग्रह के साथ हो। तुम्हारे लिए जो चीज़ कठिन है, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे भगवान दोनों को मिला करके संसार में कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका समाधान न निकले। वो सर्वशक्तिमान है, उसके चरण पकड़ लो तो असीम शक्ति तुम्हारे साथ है, और तुम किसी भी कमजोरी पर विजय पा सकते हो। जितनी भी आत्मा के अलावा अगर कुछ भी हमारी वासना है, इच्छा है, हमारे जीवन में कोई आसक्ति है, तड़प है, तो वो हमारी जुटाई हुई है। हमने ही एक दिन उस आदत को पैदा किया है, इस जन्म में किया या पिछले जन्म में किया, और हम अगर किसी बात को जीवन में ला सकते हैं तो हम छोड़ भी सकते हैं। जो चीज़ हमारे द्वारा लाई हुई है उसको हम छोड़ भी सकते हैं। अगर हम आसक्ति कर सकते हैं तो हम भक्ति भी कर सकते हैं। हर आसक्ति का त्याग किया। ये अपने को बहुत कमजोर मानना है कि ये इतनी बड़ी आदत है कि हम छोड़ ही नहीं सकते। परसों अवसर मिला एक नशा मुक्ति केंद्र में जाने का, और वो लोग शून्य में देखते हुए बैठे रहे। किसी तरह कुछ प्रवचन दिया और लगा देखो इस ढंग से भी व्यक्ति जिंदा है। ताला बाहर लगा हुआ है कि कहीं बाहर निकल न जाएं। उनके संचालक ने बताया कि कुछ साइकिक वाले भी हैं, उसने मुझे जो है स्लैप कर दिया। हमने कहा क्यों मारा? उसने कहा कि भाई या तो मेरे पेरेंट्स से बात कराओ या मुझे यहाँ से छोड़ो, ये कहाँ कैद करके। तो देखिए मनुष्य का एक ये भी है कि इतना आसक्त हो गए, शराब से आसक्त हो गए, ड्रग्स से आसक्त हो गए। आसक्ति विवेक को ढक देती है। अब मैंने कोशिश की थोड़ा सा बताने की कि भाई तुलसीदास जी ने कहा, हमने पिछले कक्षा में काफ़ी जोर से वो बात कही थी कि हम ये न समझें कि हम जो है नशाग्रस्त नहीं हैं, हम मनोरोगी नहीं हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। कामवात कफलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करें जब तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। कि देखो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, वैमनस्य, द्वेष, ये सब मनोरोग हैं, और हैं सबके लखी बिरले न पाए, और इनसे मुक्ति के बिना चित्त शुद्ध नहीं होगा। राम कृपा नासहि ही सब रोग। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी ये रोग दूर होंगे, तभी हम अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाएंगे। ठीक है, वो नशा मुक्ति केंद्र के लोग तो थोड़ा ज़्यादा ही गलत बात में आसक्त हो गए, और इस कारण से विवेक शून्य हो गए। अच्छे घरों के लोग हैं, माता पिता चाहते हैं कि चलो वहाँ बने रहें, घर में रहेंगे तो फिर पीने लगेंगे, फिर ड्रग्स लेने लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि चलो कुछ करें न करें, वहाँ कम से कम संचालक ड्रग्स से तो बचाए रहेंगे और जिंदा तो रहेगा हमारा लड़का। तो हम लोग भी जिंदा तो रहेंगे, लेकिन हम जिस अनुभूति के साथ जिंदा रहने के लिए मनुष्य शरीर हमको मिला है, क्या हम उस उच्चतर अनुभूति के साथ जिंदा रहने के लिए कोई सार्थक प्रयास कर रहे हैं? हम अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष इसी के साथ जिंदा हैं, तो
ये जीवन जो है मानवता के लिए बहुत श्रेयस्कर नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। हमको आत्मबोध के साथ, परम आनंद के साथ जिंदा रहने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और शास्त्रों का आह्वान है कि कमजोर अपने को मत समझो, भगवान तुम्हारे आत्मा बन करके बैठे हैं, तुम सारे विकारों से, सारे दोषों से अपने को ऊपर उठा सकते हो। इन विकारों को त्याग करके चित्त को एकदम निर्मल पवित्र बना सकते हो, और उस निर्मल पवित्र चित्त में आत्मदेव स्वयं अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकाशित कर देंगे। उनको तो कहीं से लाना नहीं है, स्वरूप को कहीं से लाना नहीं है, हमको निगेटिविटी को हटाना है। पॉजिटिविटी तो हमारा स्वरूप ही है, सच्चिदानंद तो स्वरूप है। हमने जो जन्म जन्मांतर से गलत आदतें डाल रखी हैं उनको हटाना। काम की शांति ब्रह्मचर्य है, क्रोध की शांति अहिंसा है, लोभ की शांति, हमको शांति चाहिए। अशांतस्य कुतः सुखम, विकार हटते ही चित्त शांत होना शुरू होता है, और शांति ही तो सबसे बड़ा सुख है। गीता कहती है अशांतस्य कुतः सुखम। अगर चित्त शांत शांत शांत, और विकारों के रहते चित्त शांत नहीं होगा। एक विकार सताएगा, हटेगा, दूसरा सताएगा, तीसरा सताएगा, चौथा सताएगा, हमको नचाता रहेगा, भटकाता रहेगा, अटकाता रहेगा, गिराता रहेगा, घुमाता रहेगा। जैसे जैसे, इसका मतलब क्या है? बाहर बहुत कुछ करने को नहीं है, अंदर करने को है। अंदर करने को है, चित्त के साथ हमको करना है। बाहर संसार के साथ हम कितनी कोठियां बना लें, कार्य बना लें, कितना पद प्राप्त कर लें, उससे शांति, तृप्ति, संतुष्टि नहीं मिलने वाली है जब तक ये विकार रूपी राक्षस हमको अंदर से ग्रस्त रखेंगे। इसीलिए इसको आसुरी संपद कहा। अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम। 16वां अध्याय, 16वें अध्याय में भगवान ने आसुरी संपद और दैवी संपद का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। 26 सद्गुण बताए, दैवी सद्गुण बताए 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में, और कहा कि ये सब लाने का प्रयास साधक को करना चाहिए। और 5वें श्लोक में सूक्ष्म रूप से आसुरी संपद बता दिया कि ये नहीं होने चाहिए, ये असुर हैं हमारे अंदर बैठे, और हमारी शांति को, हमारी समता को नष्ट करते रहते हैं, हमको अपने ही आनंद स्वरूप से दूर रखते हैं। वहाँ केवल 5 बातें बताई। कहा 4थे श्लोक में कहा दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्जुन, ये 5 आसुरी संपद हैं मुख्य मुख्य। दंभ यानी वर्ल्डली अचीवमेंट का अहंकार करना, मैं इतना बड़ा पद वाला हूँ, मैं इतना बड़ा धन वाला हूँ, मैं इतना बड़ा बलवान हूँ, मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हूँ। कहा दंभ, जो अच्छाई दिखाने का रोग है। और कहा दर्प, हर्षित हो जाना कि अरे वारे हम, व्हाट एन अचीवमेंट। ये अभिमान, अभिमान जो है आपको गलत रास्ते पर, अत्यंत हर्षित जब आप हो जाते हैं तो आप वो काम करने लगते हैं जो काम आपको नहीं करने चाहिए। जबरदस्ती की पार्टी में कूदते हैं, उछल कूद करते हैं, तमाम नशे जो है वहाँ होते हैं और अजीब अजीब बातें होती हैं। कहा दंभो दर्पो अभिमानश्च, अभिमान। रावण के यहाँ जब गए हनुमान जी तो कहा मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। ये जो तमोगुण रूपी अहंकार रावण तुमने रख रखा है, ये उल्टी बुद्धि का परिणाम है कि पाना है आत्मा को और सोने की लंका का अहंकार करके बैठे हैं, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, इतना मैं बलवान हूँ। कहा ये मोह मूल है और चुभने वाला है। अहंकारी व्यक्ति जैसे कोई फोड़ा हो तो मखमल का कपड़ा भी जो है उस पर दर्द करता है, ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति का अहंकार जब बढ़ जाता है तो तेज हवा भी लग जाए तो लगता है दर्द हो रहा है।
बहुत जल्दी बुरा मानता है अहंकारी आदमी, सत्संग कभी नहीं कर सकता है, बल्कि सत्संग में खोट निकालेगा, बहुत बहुत बातें करना, कहेगा गीता को मानते ही नहीं है, अश्रद्धालु होगा, सदगुरु से भी तू तड़ाक करने पे उतर आएगा, तो फिर हो चुका आत्मज्ञान। कहा दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्य में उच, कठोरता का व्यवहार करेगा, पारुष्य होगा और बात बात में गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा। कहा अज्ञानम, बहुत सारी इच्छाएं वासनाएं जो अज्ञान का दूसरा नाम है वो लेकर के आएगा। भगवान कहते हैं कि लेकिन तुम घबराओ नहीं अर्जुन, तुम बहुत पूर्व जन्म में सत्कर्म करके आए हो, तुम दैवी सद्गुणों के साथ पैदा हुए हो, तुम आसुरी संपत्ति के साथ नहीं पैदा हुए हो। जो व्यक्ति भी सत्संग में आ रहा है, थोड़ा भगवत परायण जिसका जीवन है, निश्चित है कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होंगे, तभी सत्संग की तरफ रुझान है। मानस में बार बार विभीषण कहते अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना न संत मिलते हैं न सत्संग मिलता है। फिर कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य की कमाई बढ़ नहीं जाती तब तक सच्चे संत से भेंट नहीं होती। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और ठीक से अगर सत्संग हो गया तो ये दुनिया सच्ची है, ये भ्रम दूर हो जाएगा। सत्संगति संस्कृति, संसरण का अंत हो जाएगा, बगला शरीर होगा नहीं, क्योंकि आदमी ये संसरती थी संसार, देह से देह की यात्रा में पड़ा है, परिस्थिति से परिस्थिति में संसरण कर रहा है, मनःस्थित से मनःस्थिति में संसरण कर रहा है। कहा सत्संगति संस्कृति कर अंता, सारे देह से देह का संसरण समाप्त हो जाएगा, परिस्थिति से हर परिस्थिति में शांति विराजेगी, अगला जन्म होना नहीं है। मनःस्थिति बाहर परिस्थिति चाहे जैसी रहे, मन में शांति और तृप्ति ही विराजेगी। प्रसन्नताम या नगताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुःखता, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राम जी का यही तो है। गुरु जी कहते थे देखो आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या है कि ये जीव चरित रामचरित के अनुसार बन जाए। जीव चरित क्या है कि अभी भी सुखी हैं, अभी भी दुखी हो गए, अभी भी ईर्ष्या ने ग्रस्त कर लिया, अभी भी द्वेष ने ग्रस्त कर लिया, अभी अहंकार ने ग्रस्त कर लिया। ये जीव चरित है, ये जीव चरित। और प्रभु चरित क्या है कि शाम को कहा गया कि कल आपका जो है राज तिलक होगा, और सवेरे कहा गया 14 वर्ष राम वनवासी, लेकिन कोई फर्क नहीं। प्रसन्नताम या नगता अभिषेक के लिए प्रसन्न नहीं हुए, और वनवास का हुआ तो मलिन नहीं हो गया। और हम लोग तो थोड़ा सा में ही जो है, अरे देखो तो हमारे साथ वाले का इंक्रीमेंट लग गया, हमारा लगा ही नहीं, अरे भाड़ में जाए इंक्रीमेंट। तो जो है अरे उसको तो देखो जो है प्रमोशन मिल गया, और हमारा तो जो है होती हमारा बॉस जो है तो एंट्री खराब, उसको एक्सीलेंट दिया, हमको वेरी गुड। अरे होगा कहाँ का वो। तो जो है कहा कि भाई हम जो है दैवी सद्गुण के सहारे रहें। भगवान कहते हैं कि आसुरी संपत्ति तो तुम्हें परेशान करके ही रखेगी, इसलिए इससे मुक्ति पानी ही पानी है। और दैवी संपत्ति, और दैवी संपत्ति सात्विक अगर मन बनता चला जाए तो सारे दैवी संपत्ति अपने आप आते चले जाएंगे। और आसुरी संपत्ति ये रजोगुण का ही प्रतीक है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येन ये वैरणम। तीसरे अध्याय में कहा गया थे ये जो काम क्रोध लोभ मोह दो ही बताए भगवान ने, काम और क्रोध। ये जो कामनाएं हैं, कामनाओं पर जब अड़ंगा लगता है तो जो अड़ंगा लगाता है उस पर क्रोध आता है। यानी क्रोध के मूल में भी है कामना ही। कामेश क्रोधेश ये रजोगुण से है। सात्विक व्यक्ति के मन को बहुत कामनाएं नहीं सताती हैं, द्वेष नहीं सताता है। वो तो भगवत चरणों में है, वो तो अड़ंगेबाज को भी आशीर्वाद देगा, वो तो सबका भला चाहेगा।
और जो अड़ंगा भी लगाएगा उस पर भी करुणा, बुद्ध की करुणा जो है सबके लिए थी। ये नहीं था कि खाली भक्तों के लिए। भगवान किसी के ऑक्सीजन बंद नहीं करते, चाहे वो नास्तिक हो। हाँ, भक्तों पर विशेष कृपा अवश्य करते हैं। एक संत थे, गए तो देखा एक बिच्छू जो है वो पानी में डूबने जा रहा था, हथेली पर उठाया और बाहर रखा। जैसे ही उठाया उसने डंक मार दिया, और उन्होंने 100 बार वो काम किया। उन्होंने कहा कि जब ये बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं क्यों छोड़ूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, और बचा के रहे उसको। ऐसे जो है, कहते हैं एक था बदमाश है, उसने कहा ये बड़े संत बनते हैं, नहा के निकले, उसने थूक दिया उनके ऊपर। थूक दिया तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, दोबारा जाके फिर निकला, फिर थूक दिया, फिर 101 बार उसने थूका, उन्होंने कुछ नहीं कहा। 101 बार स्नान किया, और तब उसने चरण पकड़ लिए कि भाई आपकी सहन शक्ति। उसने कहा जब ये नहीं थकता बदमाशी कर करके, तो मैं अच्छाई करने से क्यों थकूं। तो ये चीज जो सात्विक है उसका मन अलग धरातल पर रहेगा, और जो दुष्ट व्यक्ति है, आसुरी संपद वाला होगा, वो तो दुष्टता करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कहा सत्येन लभ्या तपसा हेष आत्मा। मुंडक उपनिषद में कहा ये आत्मदेव सत्य के रास्ते पर चल करके ही उपलब्ध होते हैं। सत्येन लभ्या तपसा है, 2 चीजें चाहिए कहा मुंडक उपनिषद में। आत्म तत्व स्वरूप के बोध के लिए, परम आनंद स्वरूप के बोध के लिए क्या चाहिए? कहा सत्येन लभ्या, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। और सत्य क्या है? आत्मा, यानी आत्मबोध के रास्ते पर चलना चाहिए, गीता के रास्ते पर चलना चाहिए, भागवत के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, उपनिषद के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, सद्गुरु के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। और सद्गुरु के रास्ते पर बताए रास्ते पर चलने का मतलब क्या है? कि जीवन में सद्गुरु जिस बात को छोड़ने को कहें उस बात को छोड़ो, और जिस बात को अपनाने को कहें उसको अपनाओ। सत्यमेव जयते नानृतम, मुंडक में ही कहा सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, जो सत्य का मार्ग है, देवयान है, वो सत्य के मसाले से वो मार्ग बना हुआ है देवयान, उसको चल के ही परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। और सत्य हमारी बुद्धि नहीं बता सकती, शास्त्र बता सकता है सत्य क्या है और क्या नहीं है। इसके लिए सद्गुरु पर निर्भर करो, गीता पर, उपनिषद पर, भागवत पर निर्भर करो। ये नहीं तुम कह सकते कि हमको ये सच लगता है तो तुमको गलत लगता है, तुमको तो संसार सच लगता है, तुमको तो संसार के भोग सच लगते हैं, तुमको तो आत्मानंद का पता ही नहीं है। सद्गुरु न बतावे, अगर शास्त्र न बतावे, तो कोई जान ही नहीं सकता कि सत्य क्या है। कहा सत्येन लभ्य तपसा हेष आत्मा, सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। कहा उस आत्मदेव को प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान तीनों शरीरों के परे है, पंचकोशों के परे है, तीनों अवस्थाओं के परे है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति के वो तुरीय अवस्था। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा सविज्ञेय, वही जानने योग्य है, वही हमारा आत्मा है। तदर्थ लक्षण से बताया, पकड़ पकड़ के चलते चले जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। तदर्थ लक्षणों से उसको पकड़ोगे तो स्वरूप लक्षण तक, सच्चिदानंद तक पहुंचोगे। और शास्त्रों में क्या कहा? तदर्थ लक्षण क्या हैं? वो तीनों शरीरों के परे है, स्थूल शरीर के भी परे है, सूक्ष्म के भी परे है, और कारण शरीर या वासनाओं के भी परे है, इनका अधिष्ठान है। इन तीनों के परे जब तुम पहुंचोगे तो आत्मस्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओगे। पंचकोशों के परे है, तैत्तिरीय उपनिषद में हमने बड़े विस्तार से बताया। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और इन सब पांचों कोशों का अधिष्ठान हमारा सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप आत्मा ब्रह्म पंचकोशातीत है, तीनों शरीरों के परे है,
पंचकोशातीत है और तीनों अवस्थाओं के परे है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में ये जीव भटक रहा है, आत्मा इन तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान है और वही जानने योग्य है, वही पाने योग्य है। और वो तो पाया ही हुआ है, प्राप्त से प्राप्ति। केवल हमारी वासनाएं ही तो पर्दा बन के खड़ी हैं। हमारा जो आसुरी संपद है, तमोगुण रजोगुण, वही तो पर्दा बन करके खड़ा है। जो हमारी संसारासक्ति है, हमारी देहासक्ति है, हमारी भोगासक्ति है, वही तो पर्दा बन करके खड़ी हुई है। और उसका काट है भगवान की भक्ति, भगवान की शरणागति, ब्रह्म चिंतन, स्वरूप चिंतन, आत्मचिंतन। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, भगवान कहते हैं ये नहीं कि सवेरे दफ्तर जाने के पहले 5 मिनट, अंडर करंट के रूप में हमेशा हमको ये स्मरण रहना चाहिए कि ये संसार आने जाने वाला है, ये तीनों शरीर आने जाने वाले हैं। सत्य तो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही है और हमको उसी के शरणागत हो करके रहना है। किसी से राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, सबकी भलाई के लिए काम करना है, ईश्वराश्रित कर्म करना है, सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है, सबकी भलाई के लिए काम कर, इसी में हमारी भी भलाई है। कहा कि सतत युक्ता नाम, हमेशा उस अपने स्वरूप से जुड़े रहना और प्रीतिपूर्वक उनका, मैकेनिकली भजन नहीं करना है। भजताम प्री, क्योंकि हम कई बार मैकेनिकली भजन करते हैं? भजताम प्रीतिपूर्वकम, कहा ऐसे जो करता है, सतत जुड़ा रहता है और प्रेम पूर्ण ढंग से मेरा भजन करता है, तो ददामि बुद्धि, मैं उसकी बुद्धि को निर्मल शुद्ध पवित्र कर देता हूँ, उसकी बुद्धि को अपने आप से जोड़ लेता हूँ। वो संसार से उसकी बुद्धि फिर नहीं जुड़ती, संसार के भोगों से नहीं जुड़ती है, इच्छाओं से नहीं जुड़ती है, वो अपने स्वरूप से जुड़ती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, उससे अब वो मुझ परमात्मा को पा जाता है। कोई परेशानी होती है तो तेषाम एवानुकंपार्थम, उस पर अनुकंपा करके मैं उसकी सहायता भी कर देता हूँ और उसके हृदय में ज्ञान दीपक लेकर के खड़ा हो जाता हूँ, जिससे वो अपने स्वरूप को पहचान ले, मुझ कृष्ण परमात्मा को अपने आत्मा के रूप में पहचान ले। तो हमारे शास्त्रों का यही दृष्टि है और यही जो है संदेश है। भागवत जी के 5-6 द्वितीय स्कंद के 5, 6 और 7 अध्याय में एक भागवत है जो नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई, और इसके बाद वो भागवत आएगी जो चतुश्लोकी भागवत के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, और वो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और ये जो 3 अध्यायों में 5, 6 और 7 अध्याय में दूसरे स्कंद के है, ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। बात वही है, वो 4 श्लोकों में है, ये 3 अध्याय में है। नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि पिताजी, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। आप मुझे कृपया ये बताइए कि इस संसार का आधार क्या है, इस संसार का निर्माण किसने किया है, ये संसार किसके अधीन है, इसका जब प्रलय हो जाता है तो ये कहाँ रहता है, किस रूप में रहता है, इस संसार का वास्तविक तत्व क्या है। कहते हैं ये संसार आपकी दृष्टि में त्रिकालदर्शी आप हैं, आप भूत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं, भविष्य भी जानते हैं। ये संसार आपको हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह दिखाई देता है। तो कृपया हमको ये बताइए कि ये जो त्रिकालदर्शी होने का योगज प्रत्यक्ष का ज्ञान आपको कहाँ से मिला, किसने दिया? आप ही इस सृष्टि में सबसे ऊपर हैं, आपके हुए ऊपर कोई है?
ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, देखो मुझसे भी ऊपर कोई है, और मेरे से ऊपर कौन है? मेरे से ऊपर भगवान हैं। मेरे से ऊपर भगवान हैं, और मैं भी भगवान द्वारा दी हुई शक्ति से ही सृष्टि की रचना करता हूँ। ये जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, ये भी उन भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित हो करके प्रकाश फैलाते हैं। यहाँ स्वयं प्रकाश चिन्मय तत्व केवल भगवत तत्व है, केवल भगवान ही स्वयं प्रकाश हैं, बाकी सब पर प्रकाश है। और हमारे अंदर भी यही है, हमारा जो आत्म तत्व है वही स्वयं प्रकाश है। बुद्धि आत्म तत्व से प्रकाशित होकर के चिंतन में समर्थ होती है, मन आत्म तत्व से प्रकाशित होकर के भावना करने में समर्थ होता है, आंख देखने में समर्थ होती है, वाणी बोलने में समर्थ होती है, हाथ कर्म करने में समर्थ होते हैं, पैर चलने में समर्थ होते हैं। सामर्थ्य अगर है तो आत्म तत्व की है, परमात्म तत्व की है। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी प्रकाशित है, वो सब उसकी सत्यता, जो सत्ता है और सत्यता है, परमात्मा से आती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। उसकी सत्ता से ही सब कुछ सत्तावान है। ये संसार अगर सच्चा सच्चा लगता है तो वो इसीलिए क्योंकि इसके अधिष्ठान के रूप में परमात्मा भगवान बैठे हैं। हमारा ये शरीर सच्चा सच्चा लगता है क्योंकि इसके अधिष्ठान के रूप में सत्य परमात्मा बैठा है। ये शरीर अपने आप में न सत्तावान है न सच्चा है, इसकी सत्ता भगवान की सत्ता से उधार ली हुई है, इसकी सच्चाई भी भगवान की सच्चाई के कारण है। इसमें जो ज्ञान है वो आत्म तत्व से आया है। इसमें संसार में और हमारे अंदर भी जो आनंद का बोध है वो भगवत तत्व आत्म तत्व से ही आया है। जड़ जो है वो ना आनंद देने में समर्थ है, न जड़ ज्ञान दे सकता है, न जड़ की कोई सत्ता है। सत्ता है तो आत्म तत्व की, ज्ञान है तो आत्म तत्व से आया, आनंद है तो आत्म तत्व से आया। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, भगवान, हम लोग मायाग्रस्त हैं, हम लोग माया से निर्मित संसार और त्रिगुण, माया का मतलब त्रिगुण, त्रिगुणात्मिका है माया, सतरजतम, उसी से संसार बना है, उसी से हमारे शरीर बने हैं। और चेतन हमारे अंदर माया से आच्छादित है, त्रिगुण से आच्छादित चेतन, उसको हम अपना स्वरूप मानते हैं। हम अस्तित्व के बोध से में नहीं पहुंच पाते, हम व्यक्तित्व बन के रह जाते हैं, 5 कोशों में कैद चेतन। हम जानते हैं कि ये हमारा अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश है, ये मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है, ये आनंदमय कोश है। हम अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान पाते। हम व्यक्ति बन करके, व्यक्तित्व बन करके घूम रहे हैं जन्म जन्मांतर से, और अस्तित्व के रूप में हमें अपना बोध है ही नहीं। हमको अस्तित्व रूप में अपने को पहचानना है और व्यक्तित्व के झूठेपन का साक्षात्कार कर लेना है। यही गीता उपनिषद कहते हैं। कहा भगवान ने माया को कब्जे में लेकर के संसार बनाया और मैं भी शरीर बनाता हूँ, कर्मों के अनुसार मैं जीवों के शरीर बनाता हूँ, और भोग देने के लिए मैंने ये संसार बना दिया और शरीर बना दिए। लेकिन ये कर्म तो जीव के अपने हैं। खराब कर्म करेगा हीन योनियों में जाएगा, अच्छे मिश्रित कर्म करेगा तो मनुष्य शरीर मिलेगा, और उच्च कर्म करेगा तो देवता गंधर्व ऐसे बन जाएगा, उच्च पितृलोक में जाएगा, वैकुंठ में जाएगा। तो कहा भगवान तो मायातीत हैं और मायाधीश हैं, लेकिन ये जीव, ये तो कर्म संस्कारों से बंधा हुआ है और ये माया के वश में है। माया बस्य जीव अभिमानी और ईश बस्य माया गुण खानी। माया बस्य, ये जीव जो है ईगो को ही अपना स्वरूप माने हुए है, अहंकार, और वो अहम की तृप्ति के लिए इच्छा पूर्ति करके अहम की तृप्ति के चक्कर में परेशान है।
जीव वस्य ईश वस्य माया गुण। ये माया जो त्रिगुण की खान है ये ईश्वर के तो वश में है, लेकिन जीव जो है वो तो माया के वश में है। माया वस्य जीव अभिमानी, ये अहंकारी जीव जिसने इच्छाओं में मैं बुद्धि कर रखी, वासनाओं में मैं बुद्धि कर रखी, जिसने सूक्ष्म शरीर में मैं बुद्धि कर रखी है, स्थूल शरीर में मैं बुद्धि कर रखी है, कारण शरीर में मैं बुद्धि कर रखी है, ये जो है ये माया के वश में है। जबकि ईश्वर मायातीत है, मायाधीश है। और संसार के अज्ञानी जीव उसी माया से मोहित होकर के ये मैं हूं और ये मेरा है, इसी बंधन में फंसे रहते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन है जीव निकाया। और मुक्ति का रास्ता क्या है? ये अहम मम का जो गलत जगह आलंबन है ये खत्म हो जाए तो हम अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाए। गीता के दूसरे अध्याय के लास्ट के 2 श्लोक यही बताते हैं, 71 और 72, कि विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार। जब मम और अहम को त्याग देता है ये जीव सशांति में अधिगच्छति, तो उसको आत्म शांति प्राप्त हो जाती है, स्वरूप शांति का बोध हो जाता है। कब? जब अहम और मम का त्याग करता है, इस शरीर में मैं बुद्धि का त्याग करता है और संसार में मेरा बुद्धि का त्याग करता है, तो सशांति में अधिगच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, और यही ब्राह्मी स्थिति है। कोई बहुत रहस्यपूर्ण बात नहीं है ब्रह्म तत्व का बोध। ये अहम मम का त्याग करने से जो आत्म शांति मिलती है, आत्मज्ञान मिलता है, आत्मानंद मिलता है, वही तो ब्रह्म स्वरूप का बोध है। ये कोई रहस्यमय चीज नहीं है। कहते हैं कि देखो भगवान जो है वो हमारी चेतना से अलग कोई और चीज नहीं है। वास्तव में ये जीव चेतन ही ब्रह्म चेतन है। वासनाओं से आच्छादित होकर के, आक्रांत होकर के वो ब्रह्म चेतन हमको जीव चेतन के रूप में अनुभव में आता है, लेकिन वो जीव चेतन हो नहीं गया है, वो अभी भी ब्रह्म चेतन ही है। ऐसे बताते हैं, कहते हैं देखो भगवान जो हैं वो तो निर्विकार हैं और जीव विकारी है। विकार के कारण वही चेतन जीव बन गया और भगवान निर्विकार होने के कारण भगवान है। हम भी अगर निर्विकार हो जाएं तो हम अपने भगवत स्वरूप को उपलब्ध हो जाएंगे। कहते हैं देखो ये जो 3 गुण हैं ये आवरण डाल करके हमारे स्वरूप को ढक लेते हैं, और इन 3 गुणों के आवरण के कारण ही ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। इसके बाद में सृष्टि रचना की बात बताते हैं कि कैसे सृष्टि रचना प्रारंभ हुई। जो ब्रह्म तत्व था उसमें ब्रह्म था और माया थी। अब माया में क्षोभ हुआ। जब सृष्टि रचना का समय आया तो जीवों के कर्मों का परिपाक हो गया। जीव जा करके उस माया में सो गए थे। जब जीवों के कर्मों का परिपाक हुआ, उनमें अकुलाहट हुई कि हमें भोग चाहिए, हमको अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग चाहिए, तो भोग के लिए संसार की भी आवश्यकता हुई और शरीरों की भी आवश्यकता हुई। तब ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उन्होंने कर्मों के अनुसार जीवों को शरीर प्रदान किए और कर्मों के भोग के लिए, भोग के अनुकूल ये सृष्टि बनाई। इस सृष्टि में सारे जीवों के कर्मों का भोग करने के लिए, भोग देने के लिए ये सृष्टि समर्थ है। नाली के कीड़े को भोग देने के लिए नाली और कचरा भी बनाया, सुअर के को भोग देने के लिए सुअर का शरीर भी बनाया और कीचड़ और विष्ठा भी बनाई। मनुष्य को भोग देने के लिए उन्होंने ये संसार बनाया जहाँ दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कर्मों को भी कर सकते हैं और जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो सत्कर्म करके मुक्त भी हो सकते हैं। यहाँ पर
गन कल्चर भी बनाई और यहाँ पर सत्संग की कल्चर भी बनाई, यहाँ शास्त्र भी बनाए और यहाँ दुष्टता सिखाने वाले माफिया भी बनाए। जने क्या क्या बनाया, और हर एक के कर्म के अनुसार भोग देने में ये पृथ्वी समर्थ है। सवाल यह है कि हम चूज क्या करते हैं। और शास्त्र क्या कहता है कि जब मनुष्य, तो व्हाई नॉट द बेस्ट, सबसे अच्छी चीज चूज करो। और सबसे अच्छी चीज क्या है? भगवान की तरफ बढ़ना। संसार में मोहित होकर के जिंदगी पार लगा देना सबसे अच्छी चीज नहीं है। भगवान की भक्ति में जिंदगी पार करना अच्छी चीज है। भगवान की शरणागति में जिंदगी पार करना अच्छी चीज है। ऐसे हम करेंगे तो मनुष्य जीवन को सफल कर देंगे और हम जो है उसमें हम निश्चित रूप से वो सब प्राप्त कर लेंगे जो प्राप्त करने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। परम तृप्ति प्राप्त करेंगे, परम आनंद प्राप्त करेंगे, परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और यही प्राप्त करने से कृतकृत्यता आएगी, चरम और परम संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। और इसके बिना और किसी बात से नहीं होगी। अमेरिका का प्रेसिडेंट बन करके नहीं होगी और हमको बहुत बड़ी बड़ी कोई डिग्रियां लेकर के नहीं होगी हमको। और वी कैन, वी मस्ट, गुरुदेव कहते थे हम कर सकते हैं और हमको करना ही चाहिए। मनोमालिन्य हो करके नहीं। भगवान हमारे साथ खड़े हुए हैं, शास्त्र हमारे साथ खड़े हुए हैं, सद्गुरु हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम कर सकते हैं तो हमको करना ही चाहिए। भगवान करे हम सब पर उनकी कृपा उतरे और हम भगवत कृपा के सहारे इस आध्यात्मिक पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएं। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।